दोस्तों मंडे से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। जो भी बंदा अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और मंडे से आप लोग तैयार रहिएगा। मेरे दोस्तों ये जो क्रैश कोर्स है आप लोगों का, यह क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री में मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको फाउंडेशन कोर्स जो भी बंदा ज्वाइन करेंगे, यानी आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स को जो भी बंदा आप लोग ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगी मेरे दोस्तों जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाले मंडे से, वो कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जाएं और आप लोग फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और क्रैश कोर्स को आप लोग फ्री में प्राप्त करने की कोशिश करें। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों जिनको लग रहा है कि हमारा डाउनलोडिंग तो हो गई है, मैं पेमेंट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि मेरे दोस्तों 2-2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होगी, जो 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यूं ही अपने हाथों से 14 मार्क्स जाने ना दे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। पहला जो हमारा प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार जो है वो किसने गिराया था, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने। अब सभी को पता है कि 1899 में गिराया गया है, लेकिन मेरे दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि किसने गिराया या किसके द्वारा गिराया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखना कि पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इसको मेरे दोस्तों गिरा दिया है। अब ये मत समझिएगा कि धकेल के गिराया है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोवियत संघ की अंतिम राष्ट्रपति कौन था। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सोवियत संघ जो हमारा है, इसका अंतिम राष्ट्रपति कौन है। जो हमारे सोवियत संघ है भाई, इसका अंतिम राष्ट्रपति आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। कौन है मेरे दोस्तों, जो सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति है वो हमारा मिखाइल गोर्बाचेव। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के लेवल आप लोगों को ज्यादा टफ भी नहीं होगा, ज्यादा सरल भी नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। बस राइट डायरेक्शन पे पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों हमारे सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास चलती है हमारा, किसमें, तो हमारे एप्लीकेशन पे। जो भी बंदा डाउनलोड नहीं किया फटाफट आप लोग जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। ग्लास नोस्त का अर्थ क्या है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, इसको रट्टा लगाएंगे, ग्लास नोस्त जी नहीं, सुनिएगा। ग्लास नोस्त का अर्थ होता है खुलापन लगाना, यानी मेरे दोस्तों खुलापन लाना। एक हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को बांध कर रख दिए हैं, उसको खोल दो रे, उसको आजाद कर दो, तो एक तरह का खुलापन लाना है। क्या है भाई, एक तरह का खुलापन लाना है। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई। और ये जो आप लोगों का ग्लासनोस्त है प्यारे, ये हमारा अपनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा, यानी रूस के द्वारा ये अपनाया गया था। ठीक है, और शेष विश्व में उसके संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। ये इसलिए अपने पंख को खोल कर रखे थे, इसलिए इसको हम लोग ग्लासनोस्त बोलते हैं। इसलिए अपने पंखों को खोल कर रखते हैं। जैसे मेरे दोस्तों सोवियत संघ का विघटन होती है, तो उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश हमारे सामने नजर में आती है, वो है हमारा अमेरिका। अब अमेरिका को टक्कर देने वाला हमारे सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ बचती है। और यही सोवियत संघ है मेरे दोस्तों जो खुले पंखों से कहती है सभी देश हमारे सपोर्ट करें। इन सभी देश अगर अच्छी तरह से अपना देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अगर सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो सारे बंदा हमारे पक्ष में आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने अपने पर को खोल कर रखे थे। ये था हमारा सर ग्लासनोस्त। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आगे, घबराना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है सर, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है। अब सभी को पता है कि सर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुई थी और 1918 तक चला था। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुई थी और 1945 तक चला था। और एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, 1945 में ही हमारा शीत युद्ध की शुरुआत होती है। क्या प्यारे, याद रखिएगा किसकी शुरुआत होती है, शीत युद्ध की शुरुआत होती है। इस बात को भी याद रखिएगा, किसका, शीत याद रखिएगा, शीत युद्ध की शुरुआत होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये शीत युद्ध मेरे दोस्तों 1991 तक कंटिन्यू चलती है। ये सब क्वेश्चन को एकदम एक एक करके नोट डाउन कर लेना है। G7 क्या है। अब क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम में कि सर थोड़ा सा मैं बताइए कि हमारा G7 क्या है। तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है। ये औद्योगिक क्या है भाई, तो याद रखिएगा औद्योगिक का मतलब होता है कारखाना, यानी जो जो देश ने मेरे दोस्त इसको कारखाने के रूप में शामिल किया है, जैसे हमारा अमेरिका हो गई, उसके बाद हमारा जापान हो गया, ये सब क्या है, G7 है, जहां पे जब सबसे ज्यादा
फैक्ट्रियां चलती है, ठीक है। तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है जिसका गठन 1975 में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुकी है कि हमारे G7 का गठन कब होती है, तो 1975 में होती है। कब होती है? 1975 में होती है। इस संगठन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सातों देश का आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये 7 ऐसे देश हैं जिनके देशों में काफी ज्यादा फैक्ट्रियां बसी हुई है। क्या प्यारे? काफी ज्यादा जो है फैक्ट्रियां बसी हुई है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? अब आपसे पूछा गया कि इराक ने कुवैत पर जो अवैध आक्रमण किया था, ये याद रखिएगा आक्रमण क्यों किया, कब किया, और उस समय जो हमारा था, इस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। यहां तक ही नहीं, इस बात को भी ख्याल रखेंगे, जब मेरे दोस्तों इराक ने अवैध रूप से जो है कब्जा कर लिया था कुवैत पर, तो बहुत सारे देशों ने कहा अरे भाई आपने तो बिल्कुल गलत तरीके से इन देशों को कब्जा करके रखा है, बिल्कुल इसको मुक्त कर दे। इराक ने कहता है कि जी मैं नहीं मुक्त करवाऊंगा और ना कभी करूंगा। तो मेरे दोस्तों यूएनओ, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था, जो हमारे एप्लीकेशन से प्रतिदिन स्टडी करते हैं सुबह शाम, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप लोग को ज्वाइन करना है। क्या भाई? आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन करना है। अब जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्रैश कोर्स, ये जो आप लोगों का क्रैश कोर्स दिख रही है, जिसमें सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का क्लास होगी मंडे से, जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इस कोर्स को आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। एक कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एक कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। तो यूएनओ याद रखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ बताते हैं कि मेरे दोस्तों यूएनओ ने आदेश दे दिया है अमेरिका को और कहा कि चले जाइए आप इराक को परास्त कर दीजिए। फाइनली मेरे दोस्तों 66,000 सैनिक के साथ जो है हमारा इराक को कुचलने के लिए अमेरिका आगे बढ़ते हैं और इसी समय मेरे दोस्तों इराक को हार का मुंह देखना पड़ता है और अमेरिका की जीत हो जाती है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जब हमारा अमेरिका ने इराक पर जाकर हमला किए तो इसी को हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं और कभी कभी इसको हम लोग वीडियो गेमर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो आखिर वीडियो गेमर क्यों कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाया गया था। जो प्रथम खाड़ी युद्ध थी, यानी जो अमेरिका ने जो मेरे दोस्तों इराक पर अवैध रूप से जो कब्जा करके रखा था इराक ने कुवैत पर, उसी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूएनओ के परमिशन से हमारा अमेरिका जाते हैं कहां पे? इराक पे, और इराक को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं। और ये जो युद्ध होती है ना, पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या होती है, कवरेज हो जाती है पूरे टेलीविजन पे और पूरे विश्व के लोग इराक सेना को टेलीविजन पर युद्ध में बुरी तरह हारते हुए देखा है। और पूरे दुनिया के सारे देश जितने भी थे, सारे दुनिया के सारे देश देखते हैं क्या कि इराक को मेरे दोस्तों पूरी तरह से अमेरिका ने परास्त कर दिया है और इसीलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर के रूप में कहा जाता है। मैं फटाफट अगला क्वेश्चन पे लूट कर चलूं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नाटो का गठन कब और उसके सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसके अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा मेरे प्यारे, आप लोग अपने कॉपी पे लिख के रख लीजिए। याद रखिए मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो बताएंगे सर ब्रू। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्रुसेल्स। याद रखिए क्या पूछना है भाई? ब्रुसेल्स इसका सही उत्तर होगा। और इसके सदस्यों को शांति के सहभागी के रूप में जाना जाता है। मतलब जो हमारा नाटो है भाई, याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अमेरिका का याद रखिएगा सैनिक संगठन है और इसमें मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सबसे ज्यादा दबदबा होती है, इसीलिए शांति सहभागी के रूप में जाना जाता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ज्वाइन करने के समय कुछ भी प्रॉब्लम होगी इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। ये नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मंडे से आप लोगों का क्लास जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स में सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को क्लासेस चला जाएगी और वो भी जो भी क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। चलिए सर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।